अस्सलाम वालेकुम। हेलो डियर फ्रेंड, मेरा नाम हफीज़ वसीर वसीर मार्केट चैनल पर तमाम दोस्तों को वेलकम करता हूं। डियर फ्रेंड, आज का हमारा टॉपिक FAQs, फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन। डियर फ्रेंड, फॉरेक्स की मार्केट के हवाले से कुछ ऐसे सवाल हैं, ऐसे जो जो आम इंसान के जहन में आते हैं कि हम उन तमाम सवालों को हमने कोशिश करनी है, या आज कि वो मेन ऐसे सवाल जो आम आदमी के जहन में आता है जब वो स्टार्ट करता है या यहाँ से कहीं ना कहीं से वो सुनता है, तो उसके जहन में जो लोग गलत किस्म की इंटरप्रिटेशन देते हैं, गलत किस्म की तारीफ़ करते हैं और जो नॉलेज सही रिलेटेड नहीं देते। तो आज हमने कोशिश किया कि इन सवाल जवाब में उन तमाम चीज़ों को हम कवर करें जो मेन सवाल लोग करते हैं और डिस्कस करते हैं, क्योंकि ऑनलाइन की दुनिया है। ऑनलाइन की दुनिया में हर आदमी को आज़ादी है कि वो अपनी बात कह सकता है, लेकिन वो कहाँ तक सच है, कहाँ तक सच नहीं है, कहाँ तक रिलायबल उसका नॉलेज होता है, कहाँ तक नहीं है। तो हम उस पे तो हम बात नहीं करते। हम किसी पे आज किसी के साथ हमारा कोई मुकाबला नहीं है, हम किसी को गलत नहीं कहते, लेकिन हम सही चीज़ की इंटरप्रिटेशन करने की कोशिश करते हैं, क्योंकि अल्हम्दुलिल्लाह मैं पिछले 10 साल से इस फील्ड में हूँ और लाइव मार्केट में काम कर रहा हूँ। और जो मैं अपने एक्सपीरियंस से सीखा, जो मैंने पर्सनल एजुकेशन ली, वो तमाम की रोशनी में मैं कोशिश करता हूँ कि अपने बेहतरीन नॉलेज के हिसाब से इसको आज हम डिस्कस करते हैं, एक एक चीज़ को लेके जो आम आदमी के जहन में आते हैं। तो फ्रेंड, चले चलते हैं। इससे पहले हम अपने यूट्यूब चैनल का आपको विज़िट कराते हैं, जिसमें तमाम किस्म की बेसिक से लेके एडवांस लेवल तक जो अल्हम्दुलिल्लाह हमारे ट्यूटोरियल मौजूद हैं, जो फुल फॉरेक्स के हवाले से हैं। तो जो दोस्त फॉरेक्स हवाले से नॉलेज लेना चाहते हैं, सीखना चाहते हैं, तो उनके लिए एक बेहतरीन मौका है। फ्री वीडियो है, वहाँ से बेहतर स्ट्रेटजी है, आप वहाँ से देख सकते हैं और नॉलेज ले सकते हैं। जी फ्रेंड, तो अभी आप देख रहे हैं वसीर मार्केट के नाम से हमारा यूट्यूब चैनल है। ये टोटल जो है फॉरेक्स के हवाले से उर्दू हिंदी लैंग्वेज में है। हमने कोशिश की है कि बहुत सिंपल अल्फाज में, बहुत सिंपल लैंग्वेज में वो फॉरेक्स के नॉलेज को आपके साथ शेयर करें, जो बेसिक से लेकर एडवांस लेवल तक है। तो आप देख रहे हैं बेहतर से बेहतर स्ट्रेटजी हैं, यहाँ पे लाइव ट्रेड भी हैं, आप सवालों जवाब भी हैं, यहाँ पे लाइव ट्रेड करके आप लोगों को दिखाई गई हैं, और यहाँ पे बेसिक से लेकर एडवांस लेवल तक आपको नॉलेज दे गए हैं। MT4 का बेहतरीन नॉलेज है, यहाँ पे फंडामेंटल एनालिसिस भी यहाँ पे मौजूद हैं, यहाँ पे FOMC के बारे में भी बताया गया है, यहाँ पे MT5 के बारे में बताया गया है। यानी कि मुख्तलिफ आपको बेसिक से लेके जो चीज़ आपको नीड हो सकती है कि MT4 से लेके फॉरेक्स क्या है, MT4 किस तरह ऑपरेट करना है, और इसके अलावा मेन करेंसीज कौन कौन किस पे आप ट्रेड कर सकते हो, यानी कि वो तमाम नॉलेज अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पे शेयर किया है। कोई एक वीडियो नहीं है जिसमें हमने कोई ऐसी चीज़ें शेयर की हैं कि एक में ही सब शेयर कर दिया है। वो तमाम नॉलेज यहाँ पे आपको मिलेगा अल्हम्दुलिल्लाह, एक प्रोफेशनल लेवल का, जो बिल्कुल फ्री यहाँ पे मौजूद है। तो जो लोग फॉरेक्स करना चाहते हैं, ये इसके बारे में जानना चाहते हैं, ये नॉलेज लेना चाहते हैं, तो उनके लिए एक बेहतरीन चैनल है। तो आपके लिए अल्हम्दुलिल्लाह हम वैसे भी हाज़िर होते हैं। आपसे आप कोई सवाल हो, हमारा व्हाट्सएप का नंबर मौजूद होता है, आप हमसे लाइव कर सकते हैं, पूछ सकते हैं। तो चले फ्रेंड, चलते हैं आज के टॉपिक की तरफ। जी फ्रेंड, ये था हमारा चैनल। हमने कोशिश की है, क्योंकि आज के ज़माने जैसे बताया कि हर आदमी कोशिश करता है कि फॉरेक्स का जो बिज़नेस है अभी आम होता जा रहा है, क्योंकि बहुत से पहले जो क्रिप्टो से रिलेटेड बिज़नेस थे, क्रिप्टो से रिलेटेड वेबसाइट थी जो लोग कर रहे थे, वो तमाम के तमाम इतने कामयाब नहीं हुए, वो बिल्कुल फ्लॉप होती जा रही है, मार्केट हो चुकी है बल्कि। तो बहुत से जो इन्वेस्टर हैं वहाँ पे ये वो डूब चुके हैं, क्योंकि जिन लोगों ने बिटकॉइन 20,000 से 21,000 से 18,000 17,000 से ख़रीदा हुआ है, वो आप देखें कितने साल हो गए हैं वो फंसे हुए हैं। इसी तरह तमाम के तमाम कॉइन जो हैं, क्योंकि उनकी बैग पे बैंक नहीं होते हैं, ये ओपन होते हैं, तो वो लोग जो बगैर किसी स्ट्रगल के जो अपनी इन्वेस्टमेंट करना चाहते थे, वो उनकी
कुछ तो लोग हो सकते हैं इसमें कुछ कामयाब हो गए हों, लेकिन बहुत से ऐसे दोस्त हैं जो उनकी अमाउंट अभी तक फंसी हुई है या ज़ीरो हो चुकी है। तो वो तमाम वेबसाइटें, वो तमाम जो बिज़नेस थे, जो क्रिप्टो से रिलेटेड लोग कर रहे थे, वो कन्वर्ट हो गए हैं फॉरेक्स के अंदर। तो हर वो आदमी जो क्रिप्टो की को बात कर रहा था, जिसमें वो चैम्पियन था, वो कोशिश कर रहा है कि फॉरेक्स का भी चैम्पियन बन जाए। तो फॉरेक्स ऐसा बिज़नेस नहीं है, ये कोई इन्वेस्टमेंट अदारा नहीं है, ये एक मुकम्मल एक इसका ट्रेडिंग सिस्टम है जिसको समझना पड़ता है, लर्न करना पड़ता है, प्रैक्टिस करनी पड़ती है, तब जाके ये आता है। आम आदमी को नहीं आता। तो जब आपको आता नहीं है इतनी आसानी से, तो आप किस तरीके से इसकी वीडियो बना सकते हैं, किस तरीके से इसकी इंटरप्रिटेशन गलत कर सकते हैं। तो वो तमाम दोस्तों से रिक्वेस्ट है कि जिनका ये फील्ड नहीं है वो पहले सीखें, समझें, उसके बाद जो भी आपने जो इसके रिलेटेड वीडियो बनानी है तो आपके लिए आसानी भी रहेगी और आप अच्छे तरीके से समझा भी सकते हैं। अगर आपको गलत किसी को मशवरा देंगे, गलत किसी को नॉलेज देंगे तो ये अच्छी बात नहीं है, क्योंकि यहाँ इंटरनेशनल मार्केट है, यहाँ बहुत सा मटेरियल मौजूद है, लोग पढ़ सकते हैं, देख सकते हैं, तो फिर आपके लिए ठीक नहीं रहेगा। तो लिहाजा वो तमाम दोस्त जो इस फील्ड को चूज़ करना चाहते हैं, या चाहे वीडियो के हवाले से मैं बात कर रहा हूँ, ट्यूटोरियल के हवाले से यूट्यूब के पर जो बनाते हैं, या करने के हवाले से, तो वो सीखने के बगैर इसको मत कीजिएगा, मत आइए इस फील्ड में सुने सुनाइए और सुनी सुनाई बात पे अमल ना कीजिएगा। खुद रिसर्च करें, देखें, समझें, और उसके बाद जब इंशाल्लाह आपका डिसीजन होगा तो वो बहुत अच्छा होगा। तो चले चलते हैं, हम कोशिश करते हैं कि वो सवाल जो नए लोग जो इस फील्ड में आकर नई नई बातें करते हैं, जो उल्टी सीधी बातें करते हैं, हम कोशिश की है कि वो तमाम सवालों को हम एक तरीके के साथ हम डिस्कस करते हैं ताकि वो समझने में बहुत आसानी हो। जी फ्रेंड, इससे पहले कि हम आगे चलें, यहाँ मैं आपको बताता चलूँ कि ये जितनी हमारा ट्यूटोरियल है, जितनी हम बात करते हैं, जितना डिस्कस करते हैं, ये तमाम एजुकेशन के हिसाब से, ये तमाम हमारा पर्सनल है, हमारा एक्सपीरियंस है, हमारा नॉलेज है, उसके हिसाब से है। कोई फाइनल नहीं है, कोई चीज़ फाइनल नहीं होती। तो तमाम दोस्तों से रिक्वेस्ट है कि ये एक रिस्की बिजनेस है, पहले सीखें, समझें, उसके बाद जब इंशाल्लाह आप करेंगे तो आपके लिए आसानी पैदा होगी, आप यहाँ से प्रॉफिट कमाएंगे। तो फ्रेंड, यहाँ पे हमारा व्हाट्सअप मौजूद है, आप हमसे मशवरा कर सकते हैं, सवाल पूछ सकते हैं और हमारे व्हाट्सअप को ज्वाइन कर सकते हैं। ये हमारा ब्रॉडकास्ट पर्सनल ग्रुप है, ये आम पब्लिक ग्रुप नहीं है, इसका लिंक मौजूद नहीं होता। लिहाजा अगर आप समझते हैं कि यहाँ आपको कुछ स्टडी मिले, कोई इन्फॉर्मेशन मिले, तो आप अपने नाम सिटी के साथ हमें मैसेज कर सकते हैं। तो वो तमाम दोस्त जिन्होंने जो अभी हमारे चैनल पर नए हैं, या जिन्होंने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, काइंडली वो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें, ताकि ये जो हम अपने एक्सपीरियंस से 10 साल के एक्सपीरियंस से आपके साथ जो नॉलेज शेयर करते हैं बिल्कुल फ्री, बहुत मेहनत के साथ, वो तमाम वीडियो आप तक पहुँचे और आप पूरा का पूरा इससे फ़ायदा उठा सकें। तो चले फ्रेंड, चलते हैं आज के टॉपिक की तरफ। इससे पहले कि हम आगे चलें फ्रेंड, यहाँ से मैं आपको एक रिक्वेस्ट करूँगा कि ये हमारी वीडियो थोड़ी लंबी हो सकती है, इसको बर्दाश्त कीजिए और कोशिश कीजिएगा कि ये पूरी वीडियो आप देखें, क्योंकि बहुत अहम है, बहुत अहम सवाल हैं। कल को अगर आपको ये सवाल आते होंगे तो आपके लिए इतनी मुश्किल नहीं होगी। जो नए नए दोस्त आपको गलत इंफॉर्मेशन देते हैं या गलत इंटरप्रिटेशन करते हैं, उनके लिए आपके पास नॉलेज पहले होना बहुत ज़रूरी है। तो लिहाजा ज़रूर टाइम इस पर स्पेंड कीजिएगा और पूरी देखिएगा ताकि मुकम्मल आपको नॉलेज हो। जी फ्रेंड, सबसे पहले जो बेसिक सवाल है, व्हाट इज़ फॉरेक्स? फॉरेक्स क्या चीज़ है? डियर फ्रेंड, फॉरेक्स बेसिकली एक इंटरनेशनल ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म है जहां तमाम दुनिया की करेंसी को ट्रेड किया जाता है। यानी कि मनी एक्सचेंज नहीं है कोई, ये ट्रेड किया जाता है, जिससे हर मुल्क की जो करेंसी है उसकी वैल्यू निकलती है, वैल्यू समझ आती है। जब भी हम कोई जो चीज़ खरीदते हैं, लेते हैं, देते हैं, या कोई दूसरी करेंसी को हमने लेना होता है, तो वहाँ पे जो रेट निकलता है, ये फॉरेक्स से रेट निकलता है, जो आप जो जब एक्सचेंज करते हैं मनी को, तो वो रेट जो जहाँ से भी निकलता है, ये फॉरेक्स मार्केट होती है। इसको एफएक्स मार्केट, फॉरेक्स मार्केट या करेंसी मार्केट कहते हैं। इसी प्लेटफॉर्म पे हम कमोडिटी को भी ट्रेड कर सकते हैं, इंडेक्स को भी ट्रेड कर सकते हैं, स्टॉक को भी ट्रेड कर सकते हैं,
तो ये वो प्लेटफार्म है जहाँ तमाम किस्म के जो ट्रेडिंग चीज़ें हैं, मुख्तलिफ मार्केटें हैं ट्रेडिंग की, उनको हम ट्रेड कर सकते हैं। यानी करेंसी को ट्रेड कर सकते हैं, कमोडिटी को ट्रेड करते हैं, स्टॉक को करते हैं, इंडेक्सेस को ट्रेड करते हैं। तो आपको ये ज़हन में आना चाहिए कि एक इंटरनेशनल मार्केट है जो 5-7 ट्रिलियन डॉलर की मार्केट है। ये आम किसी ब्रोकर की नहीं है, आम किसी की मनी एक्सचेंज नहीं है। ये तमाम दुनिया की एक मार्केट है जो ओपन मार्केट है, जो 5 दिन चलती है, मंडे से लेकर फ्राइडे तक, और 2 दिन छुट्टी होती है। 24 आवर चलती है, क्योंकि दुनिया का तमाम टाइम एक जैसा नहीं है, कहीं दिन होता है कहीं रात होती है, तो इसलिए तो ये 24 आवर चलती है। तो लिहाजा आप इसका नॉलेज लेके, इसको सीख के, उसके बाद इस पर कोई काम कर सकते हैं। उससे पहले आप काइंडली किसी की बातों में आके, किसी के लोगों के जो मोटिवेशन में आके मत कीजिएगा। ये बहुत रिस्की काम है, अगर आप सीख के नहीं करेंगे तो ये आपके लिए ठीक नहीं होगा। दूसरा सवाल है यहाँ पे, फॉरेक्स एजुकेशन इज़ स्पेशल, टेक्निकल और नॉर्मल एजुकेशन। क्या फॉरेक्स एजुकेशन एक स्पेशल एजुकेशन है, ये नॉर्मल है जिस तरह आम नॉर्मल को एजुकेशन होती है? तो जनाब यहाँ पे आपको बताता चलूँ कि फॉरेक्स क्योंकि एक स्पेशल एजुकेशन है, क्योंकि ये एक मुकम्मल एक बिज़नेस है, और ये प्रॉपर फाइनेंस का बिज़नेस है, जहाँ पैसे का लेन देन होता है, प्रॉफिट होता है, लॉस होता है, वो तमाम चीज़ें हैं। तो ये आम एजुकेशन में नहीं आती, लिहाजा आम आदमी आपको इसके बारे में नहीं बता सकता, आम आदमी आपको एजुकेशन नहीं दे सकता, आम आदमी आपको मशवरा नहीं दे सकता। इसी तरह जब आप बीमार होते हैं तो आप डॉक्टर के पास जाते हैं, और अगर आपको कोई कानूनी मशवरा लेना होता है तो आप वकील के पास जाते हैं। ऐसा नहीं होता कि कानूनी मशवरा लेने के लिए आप डॉक्टर के पास चले जाएं, और जब आप बीमार हों तो आप वकील के पास चल जाएं। ऐसा नहीं है, ये एक स्पेशल एजुकेशन है, स्पेशल एक बिज़नेस है। इसको आप मशवरा आपको अच्छा दे सकता है, वही एजुकेशन आपको दे सकता है जो इस फील्ड का बंदा हो। आम आदमी जितनी मर्ज़ी उसका नॉलेज हो, जितनी मर्ज़ी वो वीडियो बनाता हो, जितना मर्ज़ी वो फेमस हो, लेकिन आपको इस बारे में बहुत अच्छे तरीके से गाइड नहीं कर सकता, नहीं इसकी इंटरप्रिटेशन नहीं बता सकता। चंद दिनों में क्या आप एक महीने में भी आप बहुत अच्छे तरीके से इसको एजुकेट नहीं कर सकते। तो लिहाजा ऐसे दोस्तों से परहेज़ करें जिनका ये फील्ड नहीं है, जिनकी ये जो आपको तालीम देते हैं, जो आपको कहते हैं। तो इसीलिए क्योंकि लोग फिर ये कहते हैं कि ये बिज़नेस जो है इसमें कामयाबी कम है, वो यही वजह होती है कि हर आदमी इसको करने की कोशिश करता है जिस तरह दूसरे बिज़नेस की तरह करता है। देखो, मैं आपको यहाँ दूसरे बिज़नेस का थोड़ा सा हवाला ऑनलाइन बिज़नेस का देता हूँ ताकि थोड़ा सा वाज़ेह हो। आप फ्रीलांसर हैं तो वहाँ आपने मेहनत करनी है, जॉब करनी है, तो आपने मैनुअली काम करके आपने वहाँ पे कमाना है। आपने क्रिप्टो में इन्वेस्टमेंट करनी है तो वहाँ आपका कोई कमाल नहीं है, आपने इन्वेस्टमेंट कर देनी है, रेट बढ़ेगा या नीचे आएगा, आपका कोई कमाल नहीं है उसमें। ये यहाँ आपने प्रॉपर्टी खरीदनी है, आपका कोई कमाल नहीं है, आपने पैसे लगाने हैं और बैठ जाना है, ऊपर जानी है, डाउन जानी है, इसमें आपका कोई कमाल नहीं। इस बिज़नेस में आपका कमाल है, आपने सीखना है, लर्न करना है, तजर्बा लेना है और मेहनत करनी है, तो उसके बाद कमाना है। इसलिए हम दूसरे बिज़नेस की तरह इसको उनके साथ शामिल नहीं कर सकते। तो जब शामिल नहीं कर सकते तो हम इसको एजुकेट भी लोगों को नहीं कर सकते। अगर मैं फ़र्ज़ किया क्रिप्टो का बंदा हूँ, मैं फ्रीलांसर हूँ, मैं अगर यूट्यूबर हूँ, तो मैं किस तरीके से फॉरेक्स आपको बता सकता हूँ? ऐसा नहीं है। तो लिहाजा काइंडली आपने खुद सोचना है। आप बहुत समझदार हैं, हम में से कई समझदार हैं, लेकिन हम कोशिश कर रहे हैं कि आपको इस बिज़नेस के बारे में जो बेसिक चीज़ें हैं वो डिस्कस करें, ताकि आपको कोई गलत फहमी में ना डाल दे, आपको कोई गलत एजुकेट ना कर दे। जी फ्रेंड, इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, नॉन रिलेटेड फॉरेक्स पर्सन मे एजुकेट यू एंड प्रीपेयर ट्यूटोरियल अबाउट फॉरेक्स ट्रेडिंग। इसका जवाब मैं पिछले सवाल के अंदर ही दे चुका हूँ कि ये जो फॉरेक्स का बंदा नहीं है वो आपको किस तरह एजुकेट कर सकते हैं। यानी कि अगर आप वकील हैं तो आप किस तरह एजुकेट कर सकते हैं जो मेडिकल के शोबे को, अगर आप मेडिकल के शोबे के हैं तो आप किस तरह आप कानून को पढ़ा सकते हैं। तो लिहाजा ये बिज़नेस जो है वही कर सकता है जिसने सीखा होगा, वही एजुकेशन दे सकता है जिसने सीखा, प्रैक्टिस की, नफ़ा नुकसान देखा, प्रॉपर साल काम किया। तो वो जब आपको बताएगा चीज़ तो बहुत सॉलिड चीज़ होगी, बहुत
परफेक्ट चीज़ होगी जो उस बिज़नेस के हवाले से है। तो लिहाजा ऐसे दोस्तों से परहेज़ करना है। अगर वो एजुकेट कर रहा है आपको तो उस लिहाज से परहेज़ करना है। अगर वो अपने फील्ड की बात बता रहा है फिर तो बहुत अच्छा कर रहा है, अच्छी बात है। लेकिन अगर अपने फील्ड की बात नहीं कर रहा तो आपने देखना है कि क्या ये जो बात कर रहे हैं इस फील्ड का आदमी है भी कि नहीं है। जी फ्रेंड, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, फॉरेक्स ट्रेडिंग इज ए रिस्की मार्केट। बहुत से दोस्त आके बड़ा अपने आप को चमकाने की कोशिश करते हैं कि ये एक बहुत रिस्की मार्केट है, यहाँ पे 90% या 95% लोग लूज करते हैं। जनाब, हम आपको पहले दिन से बताते हैं, पहले दिन से कहते हैं कि ये एक रिस्की मार्केट है। लिहाजा सीखे बगैर, लर्न किए बगैर, प्रैक्टिस किए बगैर और इसको जब आप परफेक्ट नहीं होते इस लाइव मार्केट में नहीं आना। क्योंकि जब आपको MT4 ही चलाना नहीं आता तो आप किस तरीके से आप किसी को एजुकेट कर सकते हैं, आप किस तरीके से किसी पे बिहाफ पे आप कह सकते हैं कि मैंने अपनी एक टीम लोगों की बैठाई हुई वो जो ट्रेड करती है। वो आप देखें कि वो टीम की यहाँ ज़रूरत नहीं है। यहाँ आप टाइपिंग नहीं कर रहे, यहाँ आप कोई फ्री लांसिंग नहीं कर रहे, यहाँ पे आप एक टेक्निकल बिजनेस कर रहे हैं। जो अगर आदमी बैठा है तो एक आदमी बहुत, अगर वो इस काम को जानता है तो वो 10, 20, 100 बंदों का काम कर सकता है। खुद ही ट्रेड ही लगानी है उसने, अगर उसको बता दिया जाए कि यहाँ पे आप ट्रेड लगा दें तो वो ट्रेड लगा सकता है। इसके अलावा ये काम नहीं कर सकते, आम आदमी काम नहीं कर सकता। ये आम बिजनेस की तरह नहीं है, ये रिस्की मार्केट है। अगर आपकी एजुकेशन अच्छी नहीं है, आपका तजुर्बा अच्छा नहीं है, आपने प्रैक्टिस नहीं की है तो बहुत रिस्की मार्केट है, आपको लेके डूब जाएगी। इसीलिए इस काम से आने से पहले आपने 110 दफ़ा सोचना है कि ये बिजनेस करने लगाऊं, मुझे सीखने के बगैर इसको नहीं करना। फॉरेक्स ट्रेडिंग इज सूटेबल इन थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज। क्या थर्ड वर्ल्ड कंट्री में पाकिस्तान भी आता है, इंडिया भी आता है, अफगानिस्तान भी आता है, बांग्लादेश भी आता है, इस तरह के कंट्री, क्या हमें ये काम करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, ये सवाल पैदा होता है। जनाब देखें, ये आप ग्लोबल, पूरी दुनिया ग्लोबल हो चुकी है और इंटरनेट पे सारी दुनिया आपस में लिंक हो चुकी है। तो जब भी आप किस तरीके से अपने आप को बाहर रख सकते हैं। मोबाइल आप पहले यूज़ नहीं करते थे, आप हर आदमी के पास मोबाइल है, आप अवेयरनेस आ गई है, अब यूट्यूब मौजूद है जहाँ पे नॉलेज की दुनिया की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी, यहाँ से आप सीख सकते हैं, पढ़ सकते हैं। तो थर्ड वर्ल्ड तो है, अगर हम थर्ड वर्ल्ड में ही रहेंगे तो फिर तो इसी में रहेंगे। लिहाजा जो इस किसी बिजनेस की जो चीज़ें ज़रूरी होती हैं वो सीखना ज़रूरी है। आप किसी को डराएंगे तो वो कभी उस फील्ड में नहीं आएगा, और जो फील्ड में नहीं आएगा तो जब आप पानी के अंदर नहीं जाएंगे तो आपको तैरना कैसे आएगा। आप ये बताएं भी पानी के अंदर आएँ लेकिन तैरने का सीखें, पहले स्विमिंग सीखें आएंगे तो आप अच्छे तरीके से कर सकते हैं। अगर आपके पास बहुत अच्छी गाड़ी है, आपके मर्सिडीज है, आपने यहाँ पे अच्छी से अच्छी गाड़ी ले ली, महंगी से महंगी, आपको चलाना नहीं आएगा तो आप क्या, उस गाड़ी का क्या कसूर है। तो लिहाजा इस मार्केट का कोई कसूर नहीं, बहुत अच्छी मार्केट है, दुनिया की टॉप की मार्केट है, टॉप की अर्निंग की मार्केट है। यहाँ पे 5 से 7 ट्रिलियन डॉलर का कारोबार होता है। तो क्या हम इस मार्केट से बाहर रहें, ये सही जवाब तो नहीं है। लिहाजा हमें इसको सीख के करना है, अगर हमें आए तो करना है। हमें अगर सीख के करेंगे तो हमारे लिए फ़ायदा होगा, अदरवाइज़ नहीं होगा। तो लिहाजा कोई चीज़ डेंजरस नहीं होती। लिहाजा हमारा करना ना करना, अच्छे तरीके से उसके रूल रेगुलेशन को फॉलो ना करना, ये डेंजरस होता है। तो लिहाजा हमें सीखना है, प्रैक्टिस करनी है, लर्न करना है, उसके बाद इंशाल्लाह करेंगे तो हम कामयाब होंगे। हम किसी से पीछे रहना नहीं चाहते, हम किसी से कम नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह हमारी कौम किसी से कम नहीं है, हमारी कौम दुनिया की बेहतरीन कौम है, दुनिया को फतह कर सकती है। तो ये बिज़नेस तो कोई चीज़ नहीं है, लेकिन उसको प्रॉपर सीख के करना है, हमने इसके रूल रेगुलेशन को फॉलो करके करना है, तब जाके इंशाल्लाह हमें यहाँ से कामयाबी मिलेगी। आगे सवाल है, फॉरेक्स ट्रेडिंग इज़ ए इन्वेस्टमेंट बिजनेस। जी फ्रेंड, ये बहुत अहम सवाल है। बहुत से लोग इसको समझते हैं कि क्या इन्वेस्टमेंट का बिजनेस है, क्या हम क्रिप्टो में कर लें। तो जिस तरह लोग कहते हैं जी क्रिप्टो में आप इन्वेस्टमेंट कर लो, बहुत अच्छी है, ऊपर जाएगी तो फ़ायदा होगा। आप प्रॉपर्टी में इन्वेस्टमेंट कर लो, ऊपर जाएगी तो फ़ायदा होगा। भाई जान, ये ऐसा नहीं, ये इन्वेस्टमेंट का बिजनेस नहीं है, ये एक ट्रेडिंग का बिजनेस है। ये ट्रेड करते हो, ट्रेड में लेन देन होता है, और जहाँ पे लेन देन हो उसमें कमी ये ज़्यादा होता है, ये प्रॉफिट या लॉस होता है। ये प्रॉफिट और लॉस का बिजनेस है, ये बिजनेस इन्वेस्टमेंट का बिजनेस नहीं है कि आप इन्वेस्टमेंट कर लें। इन्वेस्टमेंट उस चीज़ में करें जिसको आपको पता हो कि ये मैं ऐसी जगह इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, 4 दिन बाद 10 दिन बाद इसको ऊपर आ जाना है और मुझे 2 पैसे मिलेंगे। क्योंकि वहाँ पे आपकी इन्वॉल्वमेंट ही कुछ नहीं होती, आपने स्वाय इन्वेस्टमेंट के, आपके क्या इन्वेस्टमेंट का मतलब यही कि आपने इन्वेस्टमेंट की और आराम से बैठ जाएं।
तो दो चीज़ें होती हैं, सियाने कहते हैं कि अगर आपके पास पैसे हैं तो आप कहीं इन्वेस्टमेंट कर लें, अगर आपके पास पैसे नहीं तो आप मेहनत कर लें। तो ये मेहनत वाला काम है, फॉरेक्स एक ट्रेडिंग को सीखने वाला काम है। मेहनत करके इसको सीखें, लर्न करें, इसको प्रैक्टिस करें। जो अफोर्ड करते हैं वो पेड कोर्स सीखें, अच्छे से अच्छे दोस्तों से सीखें, और जो पेड नहीं कर सकते वो यूट्यूब चैनल से आप बेहतर से बेहतर वहाँ पे वीडियो मौजूद है, मेहनत करके सीखें और प्रैक्टिस करें। आई होप कि इंशाल्लाह इस सवाल का जवाब आपको क्लियर हो गया कि ये इन्वेस्टमेंट बिजनेस नहीं है, ये ट्रेडिंग का बिजनेस है, और ट्रेडिंग में प्रॉफिट लॉस दोनों होते हैं जी। यहाँ पे नेक्स्ट सवाल है, व्हाई 90% पीपल लूज मनी इन फॉरेक्स मार्केट। बहुत से सवाल करते हैं जी, इधर तो इतने लोग यहाँ फेल होते हैं, इतना लॉस करते हैं, तो ये तो काम वाली चीज़ नहीं है, यहाँ तो लूज होती मनी। बिल्कुल, हम पहले दिन से आपको बताते हैं भाईजान, आप 90% लोगों में आना है या 10% लोगों में आना है। आपने 10% लोगों में आना है, तो 10% किस तरीके से आ सकते हैं? मेहनत करके, स्ट्रगल करके, सीखने से, लर्न करने से, तब जाके आता है। ऐसा नहीं है कि आप 90% लोगों के लिस्ट में शामिल होने के लिए आ जाए। हम कभी आपको नहीं कहेंगे। ये बहुत रिस्की बिजनेस है, डॉलर वाला बिजनेस है। डॉलर आते हैं आपके घर बैठ के, यहाँ से आपकी लाइफ चेंज होती है जिसको ये आ जाता है। आपको अमेरिका यूरोप जाने की ज़रूरत नहीं होती जिसको ये बिज़नेस आता है। तो लिहाजा आप लाखों रुपया लगा के यूरोप जाना चाहते हैं, अमेरिका जाना चाहते हैं, उसके लिए लाखों रुपया लगा देते हैं और वहाँ जाके मजदूरी करते हैं, फिर जाके कहीं डॉलर कमाते हैं या पाउंड कमाते हैं। तो भाई हम आपको यहाँ पाकिस्तान में, इंडिया में, बांग्लादेश में, अफगानिस्तान में आपके घर के अंदर रहते हुए आप डॉलर कमा सकते हैं, लेकिन इसके लिए शर्त है कि आप मेहनत करनी है। मेहनत करिए, 10 लोगों में शामिल होना है जो घर बैठ के डॉलर कमा सकते हैं और आपकी लाइफ को एंजॉय कर सकते हैं जी। फ्रेंड, नेक्स्ट सवाल आता है कि स्कैल्पिंग ट्रेडिंग इज बेस्ट फॉर न्यू ट्रेडर। फ्रेंड, यहाँ पे आपको बताता चलूँ कि स्कैल्पिंग का मतलब होता है कि बहुत छोटे टाइम फ्रेम में आपने ट्रेड लेनी होती है, छोटे टाइम फ्रेम में एनालिसिस करना होता है। तो छोटे टाइम फ्रेम में आपने एनालिसिस के बाद ट्रेड लगानी होती है ताकि आपकी प्रॉफिट या लॉस। छोटा टाइम फ्रेम का मतलब M1 1 मिनट में, 5 मिनट में, या मैक्सिमम 15 मिनट में। तो ये वो ट्रेड होती है कि जिसमें आपको बहुत अच्छे तरीके से इस पर गिरफ्त हासिल हो, आपको एनालिसिस बहुत अच्छा आता हो, आप बहुत अच्छे ट्रेडर हो, तब जाके आप इस पर कामयाब होते हैं। अगर आप नए ट्रेडर हैं, आप लर्निंग कर रहे हैं, लर्निंग के दौर से गुजरे हैं, तो ये स्कैल्पिंग तो आपके लिए जहर है। ये ऐसा ही है जैसे आपने चंद सेकंड में, चंद मिनट में कोई डिसीजन लेना है, यानी कि आपने पास होना है या फेल होना है, ऐसा नहीं है। आप इस बिज़नेस को सीखें, पहले बहुत अच्छे तरीके से सीखें, पहले छोटे वॉल्यूम से यूज़ करें और लंबे बड़े टाइम फ्रेम से आप कोशिश करें इसको सीखने की। और जब आप समझें कि आप इसमें स्पेशलिस्ट हो गए हैं, आपका तजर्बा हो गया है, फिर जाके कहीं स्कैल्पिंग करें। स्कैल्पिंग शुरू वाले बंदे का दूर दूर का कोई राब्ता नहीं है, कोई नाम नहीं है, ना उनको ये करना चाहिए, उनके लिए ठीक नहीं है। वाई मनी मैनेजमेंट एंड रिस्क रिवार्ड इज नेसेसरी फॉर सक्सेसफुल। मनी मैनेजमेंट और रिस्क रिवार्ड यानी क्या चीज़ है? कुछ लोग कहते हैं जी कि लोग बड़ी बड़ी ट्रेड लगाते हैं, जल्दी अपने अकाउंट को वाश कर दो। बिल्कुल करते हैं जनाब। अगर वो मनी मैनेजमेंट और रिस्क रिवार्ड को फॉलो नहीं करेंगे तो वो किस तरह कामयाब हो सकते हैं? आप किस तरह बहुत बड़े अपने अकाउंट पे ज़्यादा डाल सकते हैं? आपने आप जो भी ट्रेड कर रहे हैं, हमारी वीडियो हमारे चैनल पे मौजूद है मनी मैनेजमेंट और रिस्क रिवार्ड की। बहुत डिटेल से हमने बताया है कि 1% रिस्क लेते हैं तो आप कितनी ट्रेडें लगा सकते हैं, 2% लेते हैं तो कितनी लगा सकते हैं, कितने कितने चांस मिल सकते हैं। तो बड़ी ट्रेड लगाएंगे तो आपको चांस ही 1-2 मिलेगा। तो लिहाजा आपने मनी मैनेजमेंट और रिस्क रिवार्ड का बहुत ख्याल रखना है। ये इसकी बुनियाद है, जुज़ है, इसका अहम जुज़ है। अगर इसका ख्याल नहीं करेंगे तो आप कामयाब ट्रेडर में नहीं आते। वाई अनलिमिटेड लीवरेज इज डेंजरस इन लॉन्ग टर्म ट्रेडिंग। क्या अगर आपने इस फील्ड में लंबे अरसे तक रहना है तो जो अनलिमिटेड लीवरेज है, यानी कि जो ज़्यादा लीवरेज है, वो आपके लिए डेंजरस है क्या? बिल्कुल जनाब, डेंजरस है। क्योंकि आप देखें, अगर आप किसी चीज़ की बेसिकली लीवरेज का मतलब होता है, इसकी भी डिटेल बहुत अच्छी तरह हमारे यूट्यूब चैनल पे मौजूद है। यहाँ सिर्फ हम समरी आपको सवालों जवाब की दे रहे हैं, बहुत डिटेल के साथ तमाम वीडियो यहाँ पे मौजूद हैं जो मैंने आपको चैनल लगाया है। लीवरेज का मतलब होता है कि आप ब्रोकर आपको एक फैसिलिटेट करता है। जिस तरह आप प्रॉपर्टी लेते हैं तो वो कहते हैं, प्रॉपर्टी वाले कहते हैं कि ठीक है जी, अगर ये प्लाट आप ले लें, ये मकान ले लें, आप हमें इतना बयाना दे दें, 1 करोड़ का प्लाट है तो हमें 10 लाख दे दें। तो वो क्या करता है, 10 लाख दे के वो कागज़ बना लेता है और वो 10 लाख में आगे बेच देता है, बाकी पेमेंट नहीं करता।
तो वो एक लीवरेज होती है कि 1 करोड़ की चीज़ आपको 10 लाख में दे दी उसने, तो वो बयाने पे आपने आगे चीज़ निकाल दी तो वो प्रॉफिट लेके बाहर निकल जाता है। सेम इसी तरीके से लीवरेज का मतलब होता है कि ब्रोकर अपनी तरफ से आपको फैसिलिटेट करता है कि अगर आपने ये काम करना है, बड़ी ट्रेड करनी है, तो आप लीवरेज मैं आपको देता हूँ $1 के अगेंस्ट। अगर आप $1 लगाते हो तो मैं आपको $10 अपनी जेब से देता हूँ, आप ट्रेड करें। तो आप उस ट्रेड के अंदर उस टाइम के अंदर आप उसको सेल कर दें या क्लोज कर दें, लंबे अरसे तक इसको ना रखें, लंबे अरसे तक रखेंगे तो मैं आपको इसका स्वैप डालूंगा, आपका इंटरेस्ट डालूंगा, आपके लिए ठीक नहीं रहेगा। तो लिहाजा आप अगर ज़्यादा लीवरेज जो है वो आपके अकाउंट के लिए, अगर आपने लंबे अरसे तक अकाउंट चलाना है तो ठीक नहीं रहती, क्योंकि इंसान है, इसमें इमोशन शामिल हो जाते हैं। आपकी ट्रेड जब अपोजिट जाती है, आप मल्टीपल ट्रेड ओपन कर लेते हो, ज़्यादा ट्रेड ओपन करते हो तो आपके अकाउंट में ज़्यादा रिस्क हो जाता है। लिहाजा आपने कोशिश करनी है कि मिनिमम लीवरेज के साथ काम करें, ताकि आपको चांसेस ज़्यादा मिले, आपका अकाउंट जो है वो रिस्क में ना जाए, आप अपनी लिमिट से ज़्यादा ट्रेड ना लगा सकें एक टाइम में। तो लिहाजा जितनी भी छोटी हो सकती है, जो अच्छे ब्रोकर हैं वो आपको 1.5 की लीवरेज देते हैं, कोई 1 की लीवरेज देता है। तो कोशिश करें कि जो लिमिटेड हो, यानी कि 1.200 से लेके 500 तक थी, कि इससे ऊपर जो रखना वो मुनासिब नहीं है। व्हाट इज़ ए मार्जिन कॉल? मार्जिन कॉल क्या होता है? ये भी एक मुकम्मल टॉपिक है। मार्जिन कॉल वो होती है कि जब आप कोई ट्रेड करते हो तो आपकी एक सर्टन अमाउंट जो होती है वो नीचे रखी जाती है उस ट्रेड के अगेंस्ट। फर्स्ट है कि $1000 का आपका अकाउंट था, तो आपकी जब ट्रेड हुई तो आपका जो $100 यूज़ हुआ उसके लिए, उस ट्रेड के लिए, मखसूस ट्रेड के लिए, बाकी 900 आपका फ्री मार्जिन होता है। तो फ्री 900 का मतलब अगर आप $900 में मज़ीद ट्रेडिंग कर सकते हैं। अगर एक ट्रेड आपने $100 की है तो बाकी अगर इसका मतलब तो 9 ट्रेडिंग और कर सकते हैं। अगर आपने पूरा मार्जिन यूज़ कर लिया, फर्स्ट किया 900 भी की जो बकाया मार्जिन बचता था, फ्री मार्जिन, उसकी भी ट्रेडिंग कर ली, तो इसका मतलब आपने पूरा मार्जिन यूज़ कर लिया। जब पूरा मार्जिन यूज़ कर लिया तो आपका अकाउंट पे इतना बोझ हो जाता है कि वो फ़ौरन माइनस में जाना शुरू हो जाता है। उसकी जो मार्जिन लेवल है जो माइनस में जाना शुरू हो जाता है, फ्री मार्जिन जो होता है। तो उस वक्त बाज़ ब्रोकर जो वो कॉल करते हैं, ईमेल कर देते हैं आपको कि आप अपना मार्जिन, आपको कॉल दी जाती है, अपने अकाउंट को मैनेज करें या ट्रेडिंग कम करें या आप और ज़्यादा पैसे डालें। तो ये मार्जिन कॉल होती है। लिहाजा आपने इस लेवल तक आना ही नहीं है कि आपकी मार्जिन कॉल आए, आपका मार्जिन माइनस में जाए। आपने थोड़ी ट्रेड करनी है, जो हम आपको मनी मैनेजमेंट बताते हैं, वो इसी चीज़ का एक हिस्सा है। अगला सवाल है, व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन फॉरेक्स एंड गैम्बलिंग? जी फ्रेंड, ये बहुत अहम सवाल है। बहुत से लोग इसको मिलाते हैं गैम्बलिंग के साथ। हमने ये उनके साथ बहस तो नहीं करनी, हमारा किसी से कोई मुकाबला नहीं है, हम सिर्फ थोड़ा सा डिफरेंस आपको बता देते हैं। आगे आप बहुत समझदार, आप खुद समझ सकते हैं। फॉरेक्स क्या है, गैम्बलिंग क्या है? फॉरेक्स का आपको बता दिया है कि ट्रेडिंग बिजनेस है, जो प्रॉफिट लॉस का बिजनेस है। ये फॉरेक्स किस तरीके से चलता है मैं आपको बताता हूँ, ताकि इसकी आंखें हैं, पाँव हैं, पैर हैं। गैम्बलिंग को कहते हैं कि अंधा बिजनेस, अंधा काम, जिसमें कोई चीज़ नज़र नहीं आ रही कि नेक्स्ट क्या होने वाला है। और फॉरेक्स और इसमें दोनों में क्या फ़र्क हो सकता है? पहले तो आपको गैम्बलिंग बताता हूँ। गैम्बलिंग वो चीज़ है जो आप काम करते हैं, आपको नेक्स्ट नहीं पता होता क्या होने वाला है, और आपके पैसे चले जाते हैं, आप लगाते हैं और आपके पैसे चले जाते हैं, बाज़ दफ़ा पैसे आ जाते हैं। इसमें कोई वो नहीं होती कि आपको कोई एनालिसिस मिलेगा, कहीं से आपको हिंट्स मिलेंगे, को पता चलेगा जो प्रॉपर होगा, वो नहीं होता। इसलिए इसको हम गैम्बलिंग कहते हैं। ये जायज़ नहीं है, ये नाजायज़ है। फॉरेक्स किस तरीके से ये इस गैम्बलिंग में नहीं आती, आपको थोड़ा सा बता देते हैं। फॉरेक्स चलती है बैंकों से, जितने कंट्री है उनके सेंट्रल बैंक जो है वो उसको चला रहे हो, और सेंट्रल बैंक की रिपोर्टें होती हैं मंथली, वीकली, डेली, और वो तमाम रिपोर्टों पे जो तमाम रिपोर्टें होती हैं उस पे बिहाफ पे ये मार्केट चलती है, उसके बिहाफ पे हमें पता चलता है। जो बड़े बड़े ट्रेडर हैं, बड़े बड़े बैंक हैं, बड़े बड़े फाइनेंशियल अदारे हैं, उनको पता चलता है कि अभी जो अमेरिका ने फ़र्क किया, यूएसडी को किसी पेयर में आपने ट्रेड करनी है तो यूएसडी के कैसे पता चलेगा? उसका जो सेंट्रल बैंक है वो उसकी रिपोर्ट आएगी नेगेटिव पॉजिटिव, उसका जो एम्प्लॉई की रिपोर्ट आएगी ज़्यादा हो गई, एम्प्लॉयमेंट हो गई या कम हो गई, उसकी इन्फ्लेशन की रिपोर्ट आएगी ज़्यादा हो गई या कम हो गई, उसके मुख्तलिफ जो कंपनीज़ हैं उनके प्रॉफिट रेशो के हिसाब से होती हैं कि ये कम हो गई, ज़्यादा हो गई।
ये इसकी आंखें हैं, ये इसके पाँव हैं, इसके हर चीज़ है, हाथ है, जिनको देख के हम काम करते हैं, जिसकी बेस पे ये मार्केट चलती है। इसी तरीके से सेंट्रल बैंक जब कोई रेट बढ़ाते हैं, इंटरेस्ट रेट बढ़ाते हैं, कोई दूसरी आपकी कोई अच्छी पॉलिसी लेके आते हैं, तो वो फिर हमें पता चलता है। ये तो हो गया इसकी न्यूज़ का, जिसकी वजह से हम कह सकते हैं कि ये गैम्बलिंग के से बहुत ज़्यादा मुख्तलिफ है, क्योंकि ये इसको सेंट्रल बैंक चलाते हैं, और सेंट्रल बैंक जो चलाते हैं वो उनकी रिपोर्ट्स पे उसको देखते हुए मार्केट मूव करती है। उसके अलावा जो ये तो न्यूज़ तो चलती है, फर्स्ट क्या कि आपको एक लंबी रिपोर्ट मिल गई कि आने वाले दिनों में डॉलर मजबूत हो रहा है, तो ये बाय में जाएगा। लेकिन ये उसके दूसरी आंखें हैं टेक्निकल एनालिसिस। टेक्निकल एनालिसिस जितने चार्ट हैं जो हम MT4 पे लगाते हैं, सी ट्रेडर पे लगाते हैं, या वेब पे लगाते हैं, वो तमाम जो एनालिसिस चार्ट होते हैं उसकी एक अपनी स्टडी होती है, जिसमें बहुत सारी स्टडीज़ हैं, जिसमें प्राइस एक्शन है, जिसको कैंडल स्टडी बोलते हैं, जिसमें और बहुत सी स्टडीज़ हैं। आप जो हमारे चैनल पे बेशुमार स्टडी मौजूद हैं, वो स्टडी आपको बताती हैं कि मार्केट जाएगी तो ऊपर, लेकिन कहाँ से स्टार्ट होगी ऊपर जाना और कहाँ तक जा सकती है, ये हमें अपने टेक्निकल एनालिसिस बताते हैं। लेकिन गैम्बलिंग में ये चीज़ें सारी वो नहीं होती, इसलिए हम इससे कंपैरिजन कर ही नहीं सकते। अगर आप कर रहे हैं तो आपके नॉलेज में कोई कमी है, आप अपने नॉलेज को इंक्रीज करें, इंशाल्लाह ताला तो आप क्लियर हो जाएंगे। क्योंकि हमें पता है कि हमने बहुत से जितनी हमारी स्टडी है, जितनी हमारी जो चार्ट की रीडिंग है, जितनी दूसरी टेक्निकल एनालिसिस है, वो तमाम हमें बताते हैं कि मार्केट ऊपर जा रही है जो नीचे, जिसकी बेस पे हम प्रॉफिट कमाते हैं। और पुराना जो तजर्बेकार लोग और न्यू ट्रेडर में इसी वजह से बहुत ज़्यादा डिफरेंस होता है कि उन तमाम न्यूज़ों को भी जानता होता है, थोड़ा बहुत समझता होता है, वो टेक्निकल एनालिसिस को भी समझता होता है। और इसके अलावा जो थर्ड चीज़ होती है वो है मार्केट सेंटीमेंट। मार्केट सेंटीमेंट यही होता है कि जब आपको न्यूज़ भी आ गई, जब आपका टेक्निकल एनालिसिस भी हो गया, तो फिर ये सब लोग जो वो स्टडी रखते होते हैं वो समझ जाते हैं कि अब मार्केट किधर को जाने वाली है और मार्केट कहाँ जा सकती है। उनकी बेस पे जब दोनों चीज़ों की बेस पे जब आप काम करते हैं तो आपके लिए कोई मुश्किल पैदा नहीं होती। इसलिए ये इल्म की कमी है, ये नॉलेज की कमी है, हम कह सकते हैं। जो लोग ये समझते हैं, ऐसी बात नहीं है, क्योंकि हर आदमी बहुत समझदार है, वो समझ रखता है, उनको पता है कि गैम्बल क्या है और दूसरी चीज़ क्या है। तो वो तमाम दोस्तों से रिक्वेस्ट है कि वो अपने नॉलेज को बढ़ाएं। यूट्यूब एक बेहतरीन आपकी यूनिवर्सिटी है, वहाँ से आपको हर तरह का नॉलेज मिल सकते हैं। आप खुद समझदार हैं, बहुत सारी चीज़ें देख सकते हैं। हमने कोशिश की अपने नॉलेज के हिसाब से आपको बेहतर से बेहतर बताने। स्टॉप लॉस इज नेसेसरी इन फॉरेक्स ट्रेडिंग। क्या स्टॉप लॉस बहुत ज़रूरी है फॉरेक्स ट्रेडिंग? बिल्कुल, फॉरेक्स ट्रेडिंग में बहुत ज़रूरी है। जिस तरह आप गाड़ी चलाते हैं तो अगर आपकी ब्रेक नहीं है तो क्या होगा, आप देख सकते हैं। आपकी ब्रेक फेल हो जाती है तो क्या होता है, आपकी ब्रेक नहीं है तो क्या हो सकता है। इसी तरीके से स्टॉप लॉस ही एक ब्रेक है। एक आपकी गलती है, गलत गियर लगने से, गलत डायरेक्शन में गाड़ी जाने से, जिस तरह आप ब्रेक लगाते हैं, गलत गियर लग गया आप ब्रेक लगाते हैं, आगे कोई चीज़ आ गई आप ब्रेक लगाते हैं। तो इसी तरीके से स्टॉप लॉस आपकी गलती एक्सेप्ट करते हैं, आप उसको ब्रेक लगाते हैं, आप उसको रोकते हैं, जबकि ये चीज़ उसमें भी नहीं हो सकती, गैम्बलिंग में नहीं हो सकती, क्योंकि गैम्बलिंग में आप ब्रेक नहीं लगा सकते। आपने लगा दिए तो लगा दिए, यहाँ पे आप ब्रेक लगा सकते हो, आप रोक सकते हो, आप लॉस ले सकते हो। आप जहाँ $10 लॉस होना था वहाँ $1 लॉस पे आप निकल सकते हो, स्टॉप कर सकते हो। तो लिहाजा स्टॉप लॉस इतना ही ज़रूरी है जिस तरह गाड़ी चलाने में आपकी ब्रेक है। अगर ब्रेक नहीं लगाएंगे तो आपकी लाइफ को ख़तरा है। इस तरह आप स्टॉप लॉस नहीं लगाएंगे आपके अकाउंट को ख़तरा है, आपका अकाउंट लॉस हो सकता है, लॉस हो सकता है, बहुत ज़्यादा लॉस हो सकता है। लिहाजा स्टॉप लॉस के बगैर ट्रेड करना है ऐसे ही है जैसे ब्रेक लगाए बगैर आप गाड़ी चलाएं। तो इसी तरह डेंजरस आपकी लाइफ हो सकती है, इसी तरह आपका अकाउंट भी डेंजरस हो सकता है। व्हाट इज EA रोबोट सॉफ्टवेयर? व्हाई EA इज नॉट बेस्ट फॉर सक्सेसफुल ट्रेडर? क्या EA क्या चीज़ है और क्या ये एक सक्सेसफुल ट्रेडर के लिए ज़रूरी है? नहीं दोस्तों, यहाँ पे EA क्या का मतलब क्या होता है? EA का मतलब होता है कि आप एक स्ट्रेटजी आपने सीख ली ट्रेड करने की, कि ये एक स्ट्रेटजी है, मैं इसको सीख लिया है। चाहे वो मूविंग एवरेज की हो सकती है, चाहे पिवट पॉइंट की हो सकती है, चाहे कोई और स्टडी की हो सकती है। तो उसकी बेस पे आप कहते हैं कि यार मैं हर टाइम सामने बैठा नहीं होता और मैं किसी काम में मसरूफ़ होता हूँ, तो मैं इसकी एक स्ट्रेटजी बना लेता हूँ और ये ऑटो वही सिस्टम पे चले जो मैं सोचा हुआ है।
कि 50 पे ये हो जाए तो ये हो जाए, ये हो जाए तो ये, यानी कि एक आपने ऐसा सॉफ्टवेयर बनाना है जो उसी तरीके का काम करेगा। फर्स्ट क्या क्या अगर आप सामने बैठे हैं तो उस तरीके का काम करता है। लेकिन मैं यहाँ पे सवाल आपसे ये रखता हूँ कि ये से अगर कामयाब होना हो तो बड़े बड़े बैंक, बड़े बड़े फाइनेंशियल अदारे, उनके पास फंड की कमी नहीं है, उनके पास सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग की कमी नहीं है। लेकिन मेन चीज़ होती है कि आपकी कुछ स्ट्रेटजी कामयाब है कि नहीं कामयाब। अगर कामयाब नहीं है तो जितना मर्जी रिपोर्ट बना लें, जितना मर्जी सॉफ्टवेयर बना लें, ये आपके लिए ठीक नहीं है। और यहाँ मैं आपको गारंटी से कहता हूँ कि ये हमेशा आपका अकाउंट उड़ाता है, आज उड़ा दे, कल उड़ा दे, या परसों उड़ा दे। ये एक ऐसा ही है जैसे एक मशीन लगा दी आपने कोई चीज़ बनाने के लिए, आप सामने नहीं बैठे, वो चीज़ बन रही है, कहीं मसला आ गया, लाइट चली गई, मशीन में प्रॉब्लम आ गई, तो या वन साइडेड मार्केट चलनी शुरू हो गई, तो आपका जो अकाउंट वॉश हो जाता है। तो इसलिए ये पे रिलाय नहीं करना, ये अच्छी चीज़ नहीं है। और अगर आप ये लगाते हैं तो आप ट्रेडर बन ही नहीं सकते। उसकी वजह ये है कि ये एक तो एक बंदे ने बना के दे दिया आपको, आपने लगा लिया, आपको पता ही नहीं इस पर स्ट्रेटजी क्या चल रही है, क्या होने वाला क्या नहीं, मार्केट कितनी चल रही है, आपका एनालिसिस ही नहीं है, तो आप ट्रेडर कैसे बन सकते हैं। तो लिहाजा ये एक बहुत डेंजरस चीज़ है, इससे बचना है आपने। जितना मर्जी महंगा मिले, जितना मर्जी अच्छा हो, ये ठीक नहीं है। ये जो प्रॉपर एक ट्रेडिंग के सूलों के ख़िलाफ़ है। लिहाजा आपने ये से परहेज़ करना है। जितना मर्जी महंगा हो, जितना मर्जी अच्छा हो, ये ई होता है, वो सॉफ्टवेयर ही होता है एक इंसान का। बस ये कि मैं एक स्ट्रेटजी आज बनाता हूँ, मैं कहता हूँ इस पर मैं ये बना दूँ, सेम स्ट्रेटजी पे वो चले करें। तो अगर स्ट्रेटजी मेरी गलत हो गई तो वो ये भी गलत है, ये किस काम का, जीरो का जीरो है वो। हाउ इज़ अ फॉरेक्स ब्रोकर एंड हाउ टू रिलाई। सब बहुत से दोस्त समझते हैं कि ब्रोकर ही एक मार्केट, फॉरेक्स मार्केट है, उनका ये इल्म कहता है कि ये सारा काम फॉरेक्स ब्रोकर ही करता है। तो सबसे पहले हमने देखना है कि फॉरेक्स ब्रोकर क्या है। फॉरेक्स ब्रोकर एक थर्ड मैन है, ये आपको बता दूं, जो बैंक और ट्रेडर के दरमियान एक सर्विस मुहैया करता है। फॉरेक्स ब्रोकर एक थर्ड मैन है, जिसको हम ब्रोकर बोलते हैं, जो ऑथेंटिकेट होता है, जो रजिस्टर्ड होता है किसी भी अथॉरिटी की, कंट्री की अथॉरिटी से। अगर यूके का ब्रोकर है तो यूके की अथॉरिटी से, फाइनेंशियल अथॉरिटी से रजिस्टर्ड होता है। अगर अमेरिका है तो अमेरिका की अथॉरिटी से वो रजिस्टर्ड होता है। तो ये रिलायबल होता है, ये बैंक की तरह होता है। जिस तरह बैंक सर्विस देता है, आपके पैसे पड़े होते हैं, वो मानती होता है, आप देते हैं और लेते हैं, और आपको प्रॉफिट आता है तो प्रॉफिट के साथ देते हैं, आपकी कोई रिडक्शन होती है, कोई फीस देते हैं तो फीस के साथ उसके बाद आपको पेमेंट मिलती है। इसी तरह फॉरेक्स ब्रोकर आपको एक सर्विस देता है। सर्विस क्या देता है? जिस तरह बैंक आपका अकाउंट खोलता है, डॉक्यूमेंट लेता है, सारी चीज़ें देखने के बाद अकाउंट, ये भी आपके डॉक्यूमेंट देखता है, अकाउंट खोलता है, सारी चीज़ें देखने के बाद अकाउंट खोलता है। आप बैंक में आप पैसे अपने रखते हैं किसी वजह से, या इन्वेस्टमेंट के लिए, या वैसे रखते हैं, तो आप सर्विस लेते हैं। इसी तरह ब्रोकर पास आप पैसे रखते हैं क्योंकि वो बैंक और आपके दरमियान एक सर्विस मुहैया कर रहा होता है। सेंट्रल बैंक जो होते हैं, जो फॉरेक्स करवाते हैं, तो वो आपके अकाउंट ओपन करता है, आपकी मनी रखता है और उनको सेव करता है, महफूज करता है। आपने ट्रेड किया, प्लस गया तो आपको प्रॉफिट प्लस में मिलेगा, आपका माइनस गया तो आपको माइनस में मिलेगा। बाकी रही अच्छा ब्रोकर, बुरा ब्रोकर, ज़ाहिर है हर चीज़ में अच्छे बुरे लोग होते हैं। जिस तरह बैंक अच्छे बुरे होते हैं, बैंक दिवालिया होते हैं तो कुछ बंद हो जाते हैं। इसी तरह कुछ चंद यानी कि हम गिनती पे हज़ारों में गिनती में 1-2% या आधा % से भी कम को ऐसे हो सकते हैं कि जो ब्रोकर जो है किसी वजह से दिवालिया हुए हों, बंद हो। बैंक भी होते हैं, अदरवाइज ब्रोकर अच्छे ही होते हैं, 99.99% अच्छे ही होते हैं। कोई ऐसा हो तो वो बैंक भी दिवालिया हो सकता है, ब्रोकर भी दिवालिया हो सकता है। तो ये एक सर्विस देते हैं। बाकी रही अपनी उनकी सर्विस चार्जेस, वो सर्विस चार्जेस लेते हैं। सर्विस चार्जेस क्या लेते हैं? कुछ दोस्त कहते हैं जो ब्रोकर होते हैं वो खुद मैनिपुलेट करते हैं, वो खुद ये से निबिश करते हैं। अभी ऐसा नहीं होता। उनमें अकाउंट मुख्तलिफ होते हैं, जिनमें स्प्रेड वाला अकाउंट होता है, एक फिक्स स्प्रेड वाला अकाउंट होता है, एक कम स्प्रेड वाला अकाउंट होता है, एक बिल्कुल स्प्रेड वाला अकाउंट नहीं होता। तो इसमें वो मुख्तलिफ किस्म की सर्विस लेते हैं। सर्विस ये लेते हैं कि वो जो बिल्कुल स्प्रेड वाले नहीं होते, जिसको हम ECN अकाउंट कहते हैं या ज़ीरो स्प्रेड कहते हैं, उसमें वो कमीशन लेते हैं। जब वो कमीशन लेते हैं तो कमीशन की बेस पे तो उन्होंने तो अपने चार्जेस ले ली, अपनी फ़ीस ले ली, और जिनमें थोड़ा स्प्रेड होता है वो स्प्रेड में थोड़ा सा चार्जेस लेते हैं, क्योंकि उन्होंने सर्विस तो लेनी है आपसे, सर्विस चार्जेस करनी है। आप जब भी देखें कोई अपनी मनी हो, आपने किसी बाहर गए हैं, मनी एक्सचेंज करवाने गए हैं, तो आप
डॉलर दे के आपने रुपीस लेने हैं तो आपको वो रेट नहीं मिलेगा। अगर आप खरीदने जाएंगे तो और मिलेगा, और अगर आप बेचने जाएंगे तो और मिलेगा। तो इसी तरह यहाँ ब्रोकर के पास भी जब चीज़ आप कुछ चीज़ बाय करते हैं उसका रेट थोड़ा सा और होता है और सेल का रेट और होता है। वो डिफरेंस जो होता है उसको हम उसको स्प्रेड कहते हैं। उस स्प्रेड के अंदर जो बैंक होता है, जो ब्रोकर के बैक पे होता है, उसकी फ़ीस होती है और ब्रोकर की फ़ीस होती है, उसको हम स्प्रेड बोलते हैं। किसी के कम होते हैं, किसी से ज़्यादा। इसके बाद सवाल है व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन क्रिप्टो एंड फॉरेक्स। जनाब यहाँ पे बहुत सारे लोगों को कंसेप्ट बहुत ज़्यादा ठीक नहीं है, वो इस तरीके से ठीक नहीं है। तो क्रिप्टो और फॉरेक्स को साथ मिलाते हैं, क्रिप्टो फॉरेक्स को साथ हम नहीं मिला सकते। क्रिप्टो का कोई वाली वाश नहीं है, आपको पता है, ये इसका कोई बैंक नहीं है, ये ऑनलाइन ही है। जो मुख्तलिफ जो एक्सचेंजें हैं वो चला रही हैं, जो क्रिप्टो की एक्सचेंजें होती हैं उनको चला रही होती हैं। आज है कल नहीं है, बहुत सी एक्सचेंजें मैंने भागते देखा है। और इन्वेस्टमेंट क्या है, इन्वेस्टमेंट कर दी, आपका कोई इस पर अमल दखल नहीं है। बढ़ गई चीज़ तो बढ़ गई, कम हो गई तो कम हो गई, आप बैठ के देखते रहें अगर कम हो गई है। मुझे बहुत अच्छी तरह याद है कि जब 20-21 हज़ार पे ये गया था, ये बिटकॉइन गया था, तो बहुत से लोगों ने बाय करना शुरू किया, वहाँ से बाय करते करते और ये आपको पता 5-6 हज़ार पे आ गया, 6 हज़ार या 7 हज़ार पे आ गया नीचे से नीचे। तो वो लोग आज तक बैठे हुए इसी उम्मीद पे 2-2, 4-4 साल हो गए हैं कि ये ऊपर आएगा, तो हम इसको फिर सेल करेंगे, अपने पैसे निकालेंगे। बहुत से मेरे जैसे आदमी, बहुत से लोगों ने यहाँ पे लॉस किया इस वजह से कि उनको आइडिया नहीं था कि ऐसा भी होगा, क्योंकि ये मार्केट ऊपर गई ही नहीं है। बहुत से ऐसे अच्छे अच्छे क्रिप्टो के जो कॉइन है, क्रिप्टो कॉइन है, वो आज तक अपने लेवल पे गए ही हैं जो 2 साल पहले थे, और जिसकी वजह से वो तमाम लोग, बहुत सारे लोग यहाँ से मनी गवा बैठे हैं, क्योंकि ये आसान मनी कमाने का तरीका था। कुछ लोग तो इसमें बने, लेकिन वो बहुत कम है, इनके बहुत ही कम कह सकते हैं, 1% से भी कम कह सकते हैं। बहुत से लोग यहाँ से लूज़ किया मनी। तो फॉरेक्स क्या चीज़ है? फॉरेक्स की बैक पे बैंक होता है, सेंट्रल बैंक होते हैं, हुकूमतें होती हैं, जिसमें स्टॉक है, स्टॉक में आपको पता हो एक स्टॉक हो तो उसकी कंपनी है, उसका कंट्री है, सारी चीज़ें होती है और इसका सारा एनालिसिस होता है, हर चीज़ होती है जो मैंने पीछे आपको बताया। तो हम फॉरेक्स को क्रिप्टो के साथ नहीं मिला सकते। क्रिप्टो क्रिप्टो है, फॉरेक्स फॉरेक्स है। तो लिहाजा जो कंसेप्ट रखते हैं कि एक जैसा है, ऐसा नहीं है। क्रिप्टो और फॉरेक्स को हम नहीं मिला सकते। फॉरेक्स जो है डेली का इतना बिजनेस होता है और बैंकों के ज़रिए होता है, और बैंक इसके गारंटी देते हैं आपकी अमाउंट की, हर चीज़ होता है, क्रिप्टो की नहीं है। इसके बाद व्हाट इज़ फॉरेक्स सिग्नल। फॉरेक्स सिग्नल क्या लेने चाहिए और ये क्या होते हैं? फॉरेक्स सिग्नल फ्रेंड ऐसे ही है जैसे आप किसी चीज़ को जानते हैं, फर्स्ट के आपका कोई एक्सपीरियंस हो गया, या आपने एक पूरी एक टीम बना ली, एक टीम रख ली जो कोई न्यूज़ को बहुत ज़्यादा अच्छी तरीके से समझता है, कोई टेक्निकल को बहुत अच्छी तरीके से समझता है। आपने 2-3 लोगों की एक टीम रख ली, वो जो डेली एनालिसिस करते हैं, खुद ट्रेड करते हैं, और या खुद नहीं करते तो सर्विस देते हैं कि जी हम आप पे अपनी मार्केट का हम एनालिसिस करते हैं, आपको सिग्नल देते हैं ताकि आपकी ट्रेड जो पॉजिटिव जाए। तो उसमें बहुत से दोस्तों ने सिग्नल लिए होते हैं, लेकिन वो किसी की बिहाफ पे होते हैं। मैं इसको ये तो नहीं कहता कि ये सब लोग गलत होते हैं, लेकिन ये ज़रूर है कि अगर आप सिग्नल लेते हैं तो आप ट्रेडर नहीं बन सकते। आप किसी भी बिहाफ पे काम कर रहे होते हैं, जब तक आ रहा होता, जब तक नहीं है, आप एक फ़ीस पे कर रहे होते हैं। तो सिग्नल ज़ाहिर है हर आदमी अच्छा सिग्नल नहीं दे सकता, क्योंकि जो खुद ट्रेड नहीं करता या उसका ट्रेडिंग एक्सपीरियंस नहीं है, अगर वो इस सर्विस को शुरू करता है तो आपके लिए ठीक नहीं है। तो लिहाजा ये सिग्नल जो लोग देते हैं ऐसा ही है, फोरकास्ट करते हैं कि मार्केट अब बाय में जाएगी या सेल में जाएगी, तो वो आप बताते हैं कि आप सेल कर लो या बाय कर लो। तो कहाँ तक आपको करना है ये आप पहले उसे कुछ दिन फ्री में लेके देखें और चेक करें। अगर आप समझ के आती हो तो आपको पॉजिटिव आता हो, आपको कोई प्रूफ ऐसा दिखा सकता हो, लाइव प्रूफ, या आपको चंद महीने चंद दिन आपको फ्री दे तो आप उस पर ले सकते हैं, लेकिन ये ठीक नहीं है एक अच्छे ट्रेडर के लिए। लर्निंग, एजुकेशन, प्रैक्टिस आर नेसेसरी फॉर सक्सेसफुल। लर्निंग करना, सीखना, एजुकेशन लेना, प्रैक्टिस करना फॉर एक सक्सेसफुल ट्रेडर के लिए ज़रूरी है कि नहीं है?
जी फ्रेंड, तो ये जो लोग कहते हैं जी मैं एमएससी हूँ, मैं एमकॉम किया हुआ है, मैं बैंकिंग में फाइनेंशिंग ये की हुई है, तो वो समझते हैं अपने आप को कि हम बहुत ज़्यादा पढ़े लिखे हैं तो लिहाजा हमें ज़रूरत नहीं है, हम सारा कुछ कर सकते हैं, हमारा बहुत तजर्बा है, मैं बैंक में मैनेजर रहा हूँ, मैं बैंक में इतना दे रहा हूँ। भाईजान ऐसी बात नहीं है। फॉरेक्स एक लैदा मार्केट है, एक टेक्निकल मार्केट है, एक स्पेशल मार्केट है, एक डॉलर कमाने वाली मार्केट है। इसका एक लैदा एजुकेशन सिस्टम है, इसका एक लैदा प्रैक्टिस है, इसका लैदा लर्निंग है। तो जब तक कि इस फील्ड में आके आप सीखते नहीं हो, समझते नहीं हो, तजर्बा नहीं लेते, खुद लाइव कोड में काम नहीं करते, तब तक आप नहीं कह सकते कि मैं बहुत पढ़ा लिखा हूँ। आप बहुत पढ़े लिखे हैं, मैं बताया, आप पीएचडी हैं, आप प्रोफेसर हैं, आप कुछ भी हैं, लेकिन वो आप अपने फील्ड में हैं, फॉरेस्ट के फील्ड में नहीं है। फॉरेस्ट फील्ड आपके लिए एक न्यू है, आपको उसी तरह सीखना है कि जैसे नया स्टूडेंट सीखता है। हाँ, फ़र्क ये ज़रूर होगा कि नए स्टूडेंट जो आम थोड़ा पढ़ा लिखा होगा उसको ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, ज़्यादा टाइम लगेगा, आपको कम टाइम लगेगा, कॉमर्स में आप सीखेंगे, लेकिन प्रैक्टिस करने के बाद ही आपका अच्छा रिजल्ट आएगा। तो इसलिए एक सक्सेसफुल ट्रेडर के लिए सीखना, आप जितनी मर्ज़ी आम एजुकेशन आपकी हो वो अपनी जगह पे है, लेकिन इसकी आपने ज़रूरी सीखनी है, ज़रूरी आपने लर्निंग करनी है, तब जाके इस फील्ड में आप कामयाब हो सकते हैं। हाँ जी फ्रेंड, तो ये थे हमारे आज के सवाल जवाब। बहुत से दोस्तों को हो सकता है हमारे इस व्यू से, हमारे एक जो हमने डिस्कस किया है इससे एग्री ना करें, लेकिन हमने कोशिश की अपने नॉलेज, अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से, जो हमने 10 साल ट्रेडिंग की है या इस फील्ड में है या सीखा है, उसके हिसाब से हमने अपने चीज़ों को हमने एक्सप्लेन किया बेहतर से बेहतर अंदाज में, जो थोड़े से थोड़े टाइम में हम कर सकते हैं। बाकी इन तमाम चीज़ों पे हमारी ट्यूटोरियल मौजूद है हमारे यूट्यूब चैनल पे। आप एक एक यूट्यूब चैनल, एक एक ट्यूटोरियल को आप हमारे यूट्यूब चैनल से सेपरेट देख सकते हो। और कोई भी अगर फिर भी कोई आपका सवाल रह जाता है तो हमें व्हाट्सएप से हमें सवाल पूछ सकते हो, वॉइस मैसेज करके हमें सवाल पूछ सकते हो। तो फ्रेंड, ये हमारा यहाँ तमाम डिस्कस करने का मकसद ये था कि बहुत से जो ऐसे सवाल होते हैं जो आदमी खुद ही सोच लेता है और खुद ही उसके रिज़ल्ट निकाल लेता है, नहीं यार उसने कह दिया तो ऐसा ही होगा। तो ये हमारे तमाम FAQs का मकसद ये था कि ये बहुत से लोगों के सवाल होते हैं जो हमने आम सवालों में हमने कोशिश की बहुत सिंपल अंदाज में आपको बयान करने की, बताने की, ताकि आपके पास नॉलेज हो, ताकि कोई बंदा आपको गलत गाइड ना कर सके। कोई नया बंदा इस फील्ड में आए तो वो कम इल्मी की वजह से आपको गलत गाइड ना कर सके या गलत साइड को लेके ना जा सके, आपका गलत विजन ना बना सके। आप बाकी तो आप बहुत समझदार हैं, बहुत माशाल्लाह अच्छे हैं, बड़े एजुकेटेड हैं, बड़ा एक्सपीरियंस है, हमसे बेहतर जानते हैं, लेकिन फिर मैं आपको बता रहा हूँ कि ये एक प्रोफेशनल बिज़नेस है, ये प्रोफेशनल बिज़नेस है, ये आम काम नहीं है। तो लिहाजा आई होप कि इंशाल्लाह बहुत कुछ सीखने वालों ने यहाँ से बहुत कुछ सीखा होगा, लर्न करने वालों ने बहुत कुछ लर्न किया होगा, और इंशाल्लाह आई होप कि नेक्स्ट उनके इल्म में इजाफ़ा ही हुआ, कोई ना कोई चीज़ इजाफ़ा ही हुआ होगी आई थिंक। तो बाकी इंशाल्लाह आपके कमेंट्स आपके जो बताएंगे हमें कि आपको कैसा लगा। तो प्लीज़ आप अगर आपको अच्छा लगे तो आप लाइक कीजिए, शेयर कीजिएगा, उन तमाम दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा जो थोड़ा कन्फ्यूजन, जिनको कुछ कंफ्यूज हैं या कुछ सवाल हैं ऐसे इस तरीके के, जो अगर वो ये सुनेंगे तो उनके इल्म में मज़ीद इजाफ़ा होगा। तो फ्रेंड, बहुत शुक्रिया, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। नेक्स्ट मुलाकात होगी एक नए टॉपिक के साथ। थैंक यू वेरी मच।